Audio Jungle. Audio Jungle. महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी तथा भारत के लिए इनके महत्वपूर्ण कार्य। डॉक्टर विक्रम साराभाई, the 12th of August 1919, the 30th of December 1971, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं 40 संस्थान खोले। डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के एक भाई बहन थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। जब यह मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक यशस्वी बनेगा। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई मात्र 8 वर्ष के थे तब यह साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय लगते थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जब डॉक्टर विक्रम साराभाई 5 वर्ष के थे तो वह अपने परिवार के साथ शिमला गए थे। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों पत्र आते थे। यह देखकर बालक डॉक्टर विक्रम साराभाई के मन में इच्छा जागृत हुई कि मेरे नाम पर भी खूब सारे पत्र आए। इसलिए विक्रम साराभाई ने कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल दिया था। फिर उनके नाम पर ढेरों पत्र आने लगे थे। इनके पिताजी ने यह देखा तो उनके मन में डॉक्टर विक्रम साराभाई के इस काम के पीछे का उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। इनके पिताजी को इच्छा जानकर अच्छा लगा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रारंभिक शिक्षा उनके पिताजी तथा माताजी की स्कूल मॉन्टेसरी लाइन के निजी स्कूल रिट्रीट से प्राप्त की थी। इसके बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी तथा सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी। सन 1937 में डॉक्टर विक्रम साराभाई इंग्लैंड चले गए थे। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित और भौतिकी में बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के कारण विक्रम साराभाई भारत लौट आए थे। भारत में इनको सर रामन तथा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का साथ मिला था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का विवाह सन 1942 में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम मेरे मृणालिनी स्वामीनाथन था। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान किया था। इस अनुसंधान पर रिसर्च करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकाला था। इसका श्रेय इनको प्राप्त होता है। इनका सुझाव था कि कॉस्मिक किरण पर प्रयोग करने के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयोग व अनुकूल है। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के लिए अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी कार्य किया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु के बाद उनके बताए गए सुझाव पर चलकर भारतीय वैज्ञानिकों ने सन 1975 में स्वदेश में निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो गए थे। इस उपग्रह के कारण ही ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीविजन का प्रसारण, शिक्षा, कृषि जैसे क्षेत्रों में मदद मिल रही है। इस उपग्रह के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी मदद मिलती है। आज भले ही विक्रम साराभाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन वस्त्र उद्योग, औषधि उद्योग, परमाणु ऊर्जा, भौतिक मोती विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे थे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनेस्को में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। बाद में इनको इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने थे। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष तथा बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई की मृत्यु 30 दिसंबर 1971 में हुई थी। इनकी मृत्यु मात्र 51 वर्ष की उम्र में हुई थी। 21 सितंबर 1971 में विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन चुंबा में कार्य का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था। वहां एक होटल में रुके थे। यही हद्दे गति के रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए। और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद। Audio Jungle.